अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल को स्टार्ट करेंगे। हमने इस लेक्चर में जो कवर करनी है वो 11 एंड 12 एग्जांपल है और ये डीएफए की लास्ट एग्जांपल है जिसमें हम अपना जो इसमें हमने जो बना रहे हैं हम सबसे पहले उसको 5 टपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ तक ये हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा इन एग्जांपल के साथ जो आज की वीडियो में दो कवर होंगी और ये सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं 11 एंड 12 क्योंकि इसका जो डीएफए है वो पिछले सारों से डिफरेंट है और सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो इसका डीएफए मैं खुद ड्रॉ करके जो दिखाऊंगा वो वाला करेक्ट होगा, वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एग्जांपल 11 हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज। जो हमने अपनी स्ट्रिंग लेनी है उसमें इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी था, लेकिन एडिशन है जो इसमें डिफिकल्टी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एंड ऑपरेशन यूज होगा और एक और क्वेश्चन इसके साथ मर्ज हो रहा है वो इवन नंबर ऑफ बीज भी होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। जबकि हमने इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा स्ट्रिंग बनेगी उसमें इवन नंबर ऑफ एज भी होनी चाहिए क्योंकि एंड जो है वो हमारा मैंडेटरी है। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम लोग की जो स्ट्रिंग है वो पूरी फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमने दोनों कंडीशन को साथ लेके चलना है। तो इसमें हमें लैंग्वेज कौन सी गिवन है, ए एंड बी। फिर उसके बाद जो हमें सेट फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है कि ए आए बी आए, मतलब कि इवन होने चाहिए, ए हो या बी हो, लेकिन हम लोग की जो स्ट्रिंग है वो इवन आई। तो इसके बाद इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। इसको आगे से थोड़ी सी इसमें गलती हो सकती है तो इसलिए मैं अपना मेथड है उसके साथ आपको करके दिखाऊंगा। तो ये आप लोगों ने स्टार्ट करना है आर के आगे से, R1 R11 के आगे से। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट हम लगाएंगे और यहाँ पर 2 दफा ए लिख देंगे, 2 दफा ए। फिर उसके बाद हम इसमें प्लस डाल के 2 दफा बी। ये हम लोग की जो ये वाला मेथड मैं करा रहा हूँ आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और इसी को पेपर में लिखना है और अपनी कॉपीज के अंदर नोट करना है। 2 दफा बी आ गए, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ब्रैकेट डालनी है, प्लस डाल के एक ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट के अंदर ए बी बी ए। ये जो मेथड है ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जनरल फॉर्म होती है, इसको हमें खुद बनाना आना चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें वो हमारी जो क्वेश्चन की वैल्यू हमें गिवन है कि इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद इसमें ए बी और ए बी ए। एक दफा तो हमने वैसे सादा लिखा है, अब हमने इसको स्टैरिक के साथ लिखना है क्योंकि स्टैरिक मैंने बताया हुआ है कि स्टैरिक के अंदर पावर हमने ऐड करनी है। तो ये ए प्लस बी और इसके ऊपर हमने स्टैरिक भी लगाना है। ये हमारे पास एक हो गया तो इसके ऊपर ये स्टैरिक ऑपरेशन हमारा आ जाएगा। फिर एक और स्टैरिक के लिए हमने कौन सा बनाना है, उसके लिए हमने ए बी ए। इसकी थोड़ी सी लंबी है लेकिन क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसका डीएफए भी थोड़ा सा बड़ा है और इसकी स्ट्रिंग भी इसलिए फिर बड़ी ही निकलेगी जो हमारी जनरल फॉर्म है। ये इस तरह और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और ये हमारे पास स्टैरिक आ गया और हमने अब फुल वाली जो ब्रैकेट है उसको भी क्लोज करना है। फुल वाली ब्रैकेट को हमने पहले क्लोज करना है और फिर उसके बाद हमने स्टैरिक लगाना है होल पे। ये हमारे पास ये फुल टपल फॉर्म है। यहाँ पर ए प्लस बी फिर प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है और ये जो स्टार्ट में ब्रैकेट शुरू हो रही है यहाँ पर एंड हो रही है। 2 दफा स्टैरिक भी आए तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना, ये हम लोगों की रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब अगर हम इसी में आगे जाएं तो अब इसके लिए हमने अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालनी, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है तो इसके लिए हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं देख लेता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं, वरना तो हम इसको भी खुद ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 4 स्टेट्स आएंगी क्योंकि हमारे पास ए है, ए बी, तो ये 4 स्टेट्स आ गए। फिर उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा 0 होगी 0 1 1 0 1 1, तो एक ए इवन होगा बी और बी भी इवन होगा यहाँ पर। अब ये क्यों होगा, जहां 0 आ रहा है उसको आपने इवन रखना है। इस बात को आपने मेरे याद रखना है कि जो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि इवन हमेशा क्यू नॉट स्टेट पे होगा और क्यू वन स्टेट पे हमेशा ऑड होगा। क्यू नॉट है, क्यू वन है तो ऑड, क्यू नॉट मतलब कि 1 0 पहले ऑड फिर इवन, फिर पहले 0 है फिर 1 है पहले इवन फिर ऑड, ये दोनों ऑड। ये आप उस तरह आराम से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमारा ट्रांजिशन फंक्शन का टाइम है,
हमने ट्रांजिशन फंक्शन इसके लिए ड्रा करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। इस पे आप लोगों ने नहीं रहना इमेज पे, वो मैं आपको खुद कराऊंगा, उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल ही ड्रा करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन को उसके अंदर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो टेबल होगा हमारा, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मैंने बताया वह क्या आती हैं, सबसे पहले क्यू स्टेट्स आती हैं। तो हमारे पास इधर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, Q00, फिर Q01, Q01, फिर हमारे पास Q10 और फिर Q11। ये हमारे पास 4 हमारी स्टेट्स होंगी। इन स्टेट्स पे हमने A और B, हमें दो इनपुट सिंबल्स गिवन है, तो उन दोनों के लिए सेपरेट बनाना होगा, QA एंड B। अब Q0 A को यूज करके किधर जाएगा, Q10 पे जाएगा, Q10। अब अगर ट्रांजिशन फंक्शन आप लोगों ने नोट कर रहे हैं पिछले सारे क्वेश्चन के साथ, तो इसमें भी आप लोगों ने नोट करना होगा जरूर, और आप लोगों ने इसको ड्रा कर लेना है टेबल को देख के। फिर उसके बाद Q00 B को लेके किधर जाएगा, Q01 पे जाएगा। ये एक हो गया। इसी तरह हम सारों के लिए अब ड्रा करेंगे, Q10 एंड Q01। फिर Q01 जो है वो A को यूज करके Q00 पे, और सेम इसी तरह Q01 B को यूज करके किस पे जाएगा, Q00 पे। B को यूज करके जाएगा वो पहले 11 पे जाएगा, अगले स्टेप में उसने Q00 पे जाना है, पहले 11 पे हम उसको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद Q10। अब Q10 जो है उसने किस तरह जाना है, उसने A को यूज करके वो जाएगा Q00 पे, और B को यूज करके Q10 हमारे पास A को यूज करके जाएगा Q00 पे। इसमें ये हम यहाँ से चेंज कर लेते, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलती है, तो उसको मैं ये यहाँ पर हमारे पास आएगा सबसे पहले Q10, फिर Q01। अब बिल्कुल ठीक है कि ये 00 पे और ये 11 पे जाएगा, लेकिन फिर भी साथ साथ चेक करते रहना है, क्योंकि गलती जो है वो अभी निकालनी ज़रूरी है, बाद में फिर मुश्किल हो जाती है गलती, फिर आखिर में सारा हमारा जो डायग्राम है वो सारी गलत बनेगी। ये Q00 पे जाएगा। मुझे यही लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आ रहा है, तो गलती कहीं ना आ जाए, लेकिन गलती हमारी नहीं थी। फिर Q11। अब Q11 A को यूज करके Q01 पे जाएगा, और Q11 B को यूज करके किस पे जाएगा, Q10। ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसको आराम से, ये मैंने पूरी स्क्रीन कर दी है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ये हमारे पास आ गया ट्रांजिशन टेबल। अब इसके लिए हमने ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करनी है। ट्रांजिशन डायग्राम में बहुत आसान है कि इसके लिए हम सबसे पहले सारे सर्कल्स ले लेते हैं, एक सर्कल, और इसके अंदर फिर एक और सर्कल, क्योंकि ये हमने फाइनल स्टेट भी इसको ही बनाना है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट Q00 के लिए हो गया। अब हम Q10 के लिए करेंगे, फिर हम Q11 और Q01 के लिए ड्रा करेंगे। ये डबल नहीं है, ये सिंगल ही सर्कल है। हम फिर ये हो गया, और अब हमारा एक ही सर्कल रह गया, इसको भी हम आराम से कनेक्ट कर लेते। ये फाइनल